संडे वक्त होता है हैशटैग आस्क करुण एपिसोड नंबर 259। जी हाँ 259 का। तो कैसे हो आप लोग? हम लोग सब मुंबई गए हुए थे। जी हाँ IIT में गए हुए थे। इरशाद है मेरे साथ, निखिल है, साजिद है, विशाल है, सब लोग हैं। सभी लोगों के साथ आज बहुत ही हंसी मजाक में तो नहीं, लेकिन एक अच्छी तरह से आपके सवालों के जवाब देने वाला हूँ। बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल लिए हुए हैं इस टाइम। आई एम टेलिंग यू आर एब्सोल्युटली गोइंग टू हैव लॉट ऑफ फन। बहुत मजा आने वाला है आपको एंड नॉलेज भी आपकी बढ़ने वाली है। लेकिन पहला सवाल स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आई हैव टू टेल यू वी आर वेरी केयरफुल। प्लीज आप चिंता मत कीजिए ड्राइविंग और सवाल देने की, क्योंकि पीछे साजिद जो है वो मुझसे सवाल पूछता है, मैं आगे देखता हूँ, मेरा आंखें सीधे रोड पे है और मेरे हाथ जो है वो स्टीयरिंग व्हील पे है। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए कि आप ध्यान दीजिए, ड्राइविंग करते हुए सवाल मत कीजिए। तो डोंट वरी, वी आर टेकिंग फुल ऑल प्रिकॉशंस, सो प्लीज डू नॉट वरी। वैसे भी बहुत सारे शोज होते हैं, कारपूल कराओके वगैरह ऐसे जो कार में ही करते हैं। हम तो ऐसे सेफ जगह पे जाते हैं जहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक वगैरह नहीं है और आराम से आपके सवालों के जवाब देते हैं। बहुत ज्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन हो गया, सीधा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। साजिद शूट। पहला सवाल आता है लक्ष्य मामा की तरफ से। वो पूछता है कि इस 5G एरा में 128 GB वाला वेरिएंट लेना चाहिए या 256 GB वाला? 5G है या 4G है उसका सवाल नहीं आता है ज्यादा, क्योंकि देखिए 5G में आप स्ट्रीम वगैरह करने वाले हो नेटफ्लिक्स पे, लेकिन iX दिख रही है मुझे। वाओ, ब्यूटीफुल BMW iX इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो, एंड दैट टू इन इट्स अ मैट ब्लैक कलर, फैंटास्टिक। लेकिन आपका सवाल, अगर सवाल का जवाब दूं तो बेसिकली दोस्तों 256 GB अगर आप बहुत ज़्यादा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते हो तो, क्योंकि आजकल के रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बट 5G की वजह से 256 GB जाना जरूरी नहीं है। एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, 128 GB शुड बी मिनिमम। 64 GB की जगह पे अब 128 GB होना चाहिए। अगला सवाल आता है अखिल की तरफ से। वो पूछते हैं कि हम Vivo X90 सीरीज की अनबॉक्सिंग कब करने वाले हैं? बहुत जल्दी। इनफैक्ट इंडिया में जैन में आने वाला है वो, तब तो करेंगे, बट शायद चाइना से हम मंगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके पहले ही आपको दे दे। मंगा लो प्लीज, मेरे को तो कैमरा टेस्ट करना है। माय गॉड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। मेरे को कैमरा टेस्ट करना है और आई एम रियली एक्साइटेड टू व्हाट दे हैव डन, क्योंकि इस बार Vivo ने 1 इंच सेंसर यूज किया। आई एम एक्साइटेड। नो 1 इंच सेंसर है और उनकी तो वो V1 प्लस चिपसेट है। हां V2 चिपसेट है। सो दिस कॉम्बिनेशन विल बी डेडली मेरे हिसाब से। हां, अगला सवाल आता है धैर्य की तरफ से। वो पूछ रहे हैं कि आप एक वीडियो बनाइए जैसे हमने लास्ट ईयर बनाया था, टेक आई यूज्ड इन 2022 विद योर टीम। ओह यस करेंगे। इनफैक्ट पूरे ऑफिस, इरशाद ने क्या इस्तेमाल किया, मैंने क्या इस्तेमाल किया, साजिद ने क्या इस्तेमाल किया, सबका करेंगे। थैंक यू। वैसे भी इट वाज ऑन आवर कैलेंडर, तो वो करने वाले हैं। बिफोर डिसम्बर एंड्स आपको वो वीडियो मिल जाएगा। डन। अगला सवाल आता है अनिकेत की तरफ से। वो पूछ रहे हैं कि अभी S22 बाय करना इज अ गुड डिसीजन और नॉट? अभी S22 मेरे हिसाब से तो नहीं क्या, बिकॉज वो एक तो उसका बैटरी लाइफ बहुत खराब है। आई मीन वो लॉन्च हुआ था तभी खराब था, अभी लोगे तो भी खराब ही होने वाला है। और S23 इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। S23 अब 1 महीने के अंदर लॉन्च होने वाला है। क्यों जा रहे हो S22 के लिए? सो नो नीड। नेक्स्ट। अगला सवाल आता है इंडियन प्लेयर की तरफ से। वो पूछते हैं कि 5G के रिचार्ज कितना होगा? 5G का रिचार्ज प्राइसिंग पूछ रहे हो ना आप? मेरे हिसाब से ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, अबाउट 25% ज्यादा होगा। मतलब अगर आप 100 रुपए का रिचार्ज करते हो सेम फॉर 5GB, तो 5GB के लिए 125-130 रुपए होगा। या आई मीन उतना ही होगा मेरे हिसाब से। देखो मैक्स टू मैक्स 1.5x हो सकता है, बट मेन पॉइंट क्या है ना कि अगर उन्होंने जो लिमिट है रिचार्ज का हर दिन का जो डेटा लिमिट है, अगर वो नहीं बढ़ा तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। समझ लो अगर 2 GB का लिमिट है और वही 2 GB लिमिट है। अभी हमने IIT में वो टेस्ट किया, 1 मिनट के अंदर 5 GB डाउनलोड किया। नेटफ्लिक्स के हम मूवीज वो टेस्ट ही कर रहे थे, 5G का टेस्टिंग। लिटरली 1 मिनट में 5 GB खत्म हो गया। अगर 1.5 GB दिन का है, गलती से आपने कोई डाउनलोड को लगा दिया एंड हो गया, मतलब 1 मिनट में खत्म। सोचिए, दैट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक। यू हैव टू, अब फिर आपको आपका डेटा बहुत मॉनिटर करना पड़ेगा कि कैसे यूज करना है। एंड कैप्स रखने होंगे कि रिमाइंड मी कि इतना हो जाता है, रिमाइंड मी ऐसे। इट्स ऑल अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड और iOS दोनों वैसे। सो बी केयरफुल। 5G की स्पीड है लेकिन उसके नुकसान भी है भाई। मजा आने वाला है, सबको मिलेगा तब।
प्राइजेस मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं होंगे, बट उन्होंने कोटा बढ़ाना चाहिए। अब जो 1.5 GB वगैरह है ना, वो 3 या 5 GB करना चाहिए मिनिमम 5 GB तो चाहिए यार फॉर 5G। ओके नेक्स्ट। अगला सवाल आता है गोपाल की तरफ से। वो पूछते हैं कि हमारा टेक चैनल है, सो वो पीसी रिलेटेड और कंटेंट देखना चाहते हैं। यस आ रहा है, वी हैव हर्ड यू। आप पहले नहीं हो, बहुत सारे लोगों ने कहा हुआ है और बहुत जल्दी 1-2 वीडियोस हमने किए हुए हैं, वो आ भी रहे हैं। पीसी बिल्ड एंड पीसी के अराउंड तो कर रहे हैं और करने वाले हैं, और बहुत जल्दी वीडियो आ भी रहा है, सो वेट फॉर दैट। यस। अगला सवाल आता है सुमित की तरफ से। वो पूछ रहे हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या सोचते हो? आप क्या सोचते हो मैं इरशाद भाई? सोचता ही नहीं हूँ क्रिप्टो करेंसी के बारे में, क्यों? रिस्क ही नहीं लेना। मैंने रिस्क लिया था, आई विल टेल यू। मैं अमाउंट नहीं बोलने वाला हूँ, लेकिन अगर 100 रुपए मैंने पिछले साल इन्वेस्ट किया ना, अभी 20 रुपए रह गए उसमें। भाई मैंने तो कान पकड़ लिए क्रिप्टो में। मैंने पैसे बनाए वो 5-6 साल पहले क्या हो गया मालूम है, इतनी हाइप हो गई पिछले साल। आई डोंट वांट टू फोमो जो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो था। मैंने बोला चलो यार थोड़े डाल देते हैं, लेकिन हालत खराब। मतलब नहीं, अभी वो मैं 8-10 साल के लिए देखने नहीं वाला उनके पास। आई हैव जस्ट केप्ट इट, आई एम नॉट गोइंग टू सेल इट। हाँ बस वैसे है वो। इसके कहने पे शिबू इनू भी मैंने बाय किया हुआ था। शिबू इनू, अरे ऐसे कोई चीज पे किसका नाम शिबू इनू है, उस पे इन्वेस्ट करने का मैं सोचूं भी नहीं। सर हम जूतों में कर रहे हैं। यस आज इसकी वजह से 17-18 हजार रुपए मैंने खर्चा किया। आते समय इसे एक जूता दिखा दिया, वो वेज नॉन वेज पे, और मैंने खरीद लिया। इसने भी खरीद लिया। मतलब ऐसे ही पिछले टाइम दुबई गया था इसके साथ। देखो तो ये बोलने की जरूरत नहीं है। दिस गाय इज अ स्नीकर हेड। इसकी वजह से ना ये इसको भी आदत लग गई है। अभी मेरे से वाला बड़ा स्नीकर हेड ये है। हाँ अभी इसने इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया है। मतलब शूज लेता है, 15,000 के शूज लेता है और 1 लाख के बेचने के ड्रीम्स है उसके। हाँ चलो नेक्स्ट ले। पोल खोल गई आज। तो अगला सवाल आता है वेदू की तरफ से। वो पूछ रहे कि ई सिम में अगर हम पोर्ट करते हैं तो क्या नेटवर्क में कुछ इश्यूज आते हैं? डज इट अफेक्ट एनीथिंग? गुड क्वेश्चन। मुझे तो नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। नहीं, मैंने भी ई सिम यूज किया है। मैंने भी किया हुआ है। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। इट वर्क्स एग्जैक्टली लाइक योर फिजिकल सिम। बस बट आई थिंक पोर्टिंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। हाँ वो थोड़ा इजी होना चाहिए। इट्स नॉट दैट इजी। या इट्स नॉट दैट इजी। और अगर आप पोर्ट कर दिए समझ लो, और उधर फिर से अगर आपने नया फोन खरीदा तो वापस अगर स्विच करना है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मेरा वही हुआ। मैं एयरटेल का फिजिकल सिम कार्ड अब मैंने लेके रख दिया है। मैंने ई सिम पे किया हुआ था, बट क्योंकि फोन शिफ्ट करता हूँ, वो शिफ्ट करने में मुझे 6 महीने लग गए। मतलब आई डिड नॉट टेक दैट मच एफर्ट, बट it does take a time effort. Next. Okay, so अगला सवाल आता है पुष्कर की तरफ से। वो पूछ रहे हैं कि लैपटॉप की बैटरी कैसे इम्प्रूव करे, लाइक उसको to make it last longer. Okay, जैसे हम स्मार्टफोन बैटरी टिप्स करते हैं, वैसे लैपटॉप बैटरी टिप्स का भी वीडियो करेंगे। हाँ, that will be best. So good question and करेंगे वीडियो इसके ऊपर. Right, next. So अगला सवाल आता है सुमित की तरफ से। I hope ये दूसरा सुमित है, बट वो पूछ रहे हैं कि फीफा वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? ओह, गुड क्वेश्चन। आज ही है मैच फाइनल। देखो मेरा दिल चाहता है कि अर्जेंटीना जीते, मेरा दिमाग कहता है कि फ्रांस जीतेगा। फ्रांस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम दिस टाइम, एंड बॉस दैट एम्बापे, वो ही इज टू गुड। बट यार मेसी को फुटबॉल से अलविदा करना है, तो दिस विल बी द रियली नाइस फेयरवेल फॉर हिम। सो अर्जेंटीना जीतना चाहिए। लास्ट वर्ल्ड कप? Yeah. He is going to retire after this. Yeah. So देखो मैं फुटबॉल देखता नहीं हूँ, तो but I still साजिद तुझे क्या लगता है? नहीं फुटबॉल इंडिया विशाल इंडिया सपोर्ट। कौन गोल करेगा? रोहित शर्मा। नहीं, सो आई टोल्ड यू, दिल कहता है फ्रांस। सो नहीं, हाँ ये इवनिंग में होती है, राइट? ये मैचेस हाँ रात को तो क्या करते हैं कि ये मॉर्निंग में जाता है आज करूँ, तो कमेंट करने बोलते हैं कि कौन जीतेगा, पोल करते हैं। आप में से आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट में बताइए कौन जीतेगा। एक ही नाम लेना है, मेरे जैसा नहीं, बट मुझे पता है कि फ्रांस ही जीतने वाला है। सो अगला सवाल आता है मनन की तरफ से। वो पूछते हैं कि रिफर्बिश लैपटॉप लेने चाहिए या नहीं? नहीं, व्हाट डू यू से इरशाद?
नहीं यार नहीं। रिफर्बिश नहीं यार, क्योंकि Laptop there- में। हाँ, क्योंकि वो कोई कोई भी part- कोई भी कोई part part डाल replace हो सकते हैं। जाएगा। स्मार्टफोन जैसा नहीं है ना कि एवरीथिंग इज कॉम्पैक्ट एंड कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। लैपटॉप में यू नो बैटरी खराब सी डाल दी, मदरबोर्ड कौन सा ये कर दिया, तो मत लीजिए। अगर लेना ही है रिफर्बिश तो एटलीस्ट सर्टिफाइड लीजिए फ्रॉम अ नोन वेबसाइट, बट आई स्टिल से इट्स अ लॉट ऑफ रिस्क, डोंट डू इट। Okay, Next. अगला सवाल आता है आकाश की तरफ से। वो पूछ रहे हैं कि क्या BGMI वापस आएगा और गेमिंग का क्या फ्यूचर है इंडिया में। साजी, तुझे क्या लगता है? तू गेमिंग करता है इतना? BGMI डेफिनेटली वापस आएगा, क्योंकि अभी बीच में वो सर्वर्स भी काफ़ी उनके अपडेट कर रहे थे Okay. डिस्पाइट इट इज बैन, सो आई थिंक इट विल कम बैक, बट और फ्यूचर ऑफ गेमिंग तो डेफिनेटली मोबाइल ही है। Mobile ही है। मोबाइल गेमिंग, क्योंकि क्लाउड देखो- गेमिंग का क्या लगता है तुझे? मैं बुलिश तो नहीं हूँ क्लाउड गेमिंग पे, क्योंकि इंडिया का नेटवर्क सेटअप उतना अच्छा नहीं है। 5G आने के बाद यार नहीं, आई स्टिल फील उतना क्लाउड, और क्लाउड गेमिंग में क्या है ना कि गेम्स की रोस्टर अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो फिर ऑटोमेटिक है। हाँ। अगर वो नहीं है तो फिर फिलहाल जियो क्लाउड चल रहा अच्छा है, बट अगर गेम्स ही नहीं रहेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा उसको। बट सच बोलो तो मोबाइल गेमिंग इज लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग इन 2023, promising. क्योंकि एक तो RTX आ गया, सॉरी रे ट्रेसिंग आ गया फॉर दिस थिंग दैट विल कम, और गेम्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। बैटलफील्ड आ रहा है, कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन आ रहा है, एंड रे ट्रेसिंग आने के बाद क्या ग्राफिक्स हो जाएंगे यार। या इमेजिन। That will be nice. So mobile gaming is the future and BGMI मुझे भी लगता है कि there are strong chances it may come back. Yes. अगला सवाल सवाल नहीं, एक्चुअली वो एक सजेशन है, सुदर्शन दे रहा है कि हमने टेक न्यूज़ एज अ पॉडकास्ट करनी चाहिए। Ooh, that's not a bad idea. But इतना रेगुलर नहीं कर सकते। We can do it probably once in a week, मतलब पूरे वीक का टेक न्यूज़ लेके इंग्लिश में एक पॉडकास्ट कर सकते हैं यार। That will be a good idea. Thank you so much. Thanks. Good idea. यस। We'll do that. अगला सवाल आता है राहुल की तरफ से। वो पूछते हैं कि ऑनलाइन एड्स में जो कुछ एप्स दिखते हैं जिससे पैसे कमा सकते हैं, क्या वो रियली वर्क करते हैं या फिर नहीं? ऑनलाइन एप्स जो है वो कैसीनो वाले ऐसे। यस। अरे मैं एक बात बोलूं, मत डोंट फॉल फॉर ऑल दैट ऐप। सी देयर विल बी लेजिटिमेट एप्स जहां पे पैसे बन सकते हैं, बट यार सबसे ज्यादा पैसे जो ऐप बनाने वाले होते हैं ना वो ही लेते हैं, समझे? आपको पैसे नहीं मिलते हैं उसमें। सो यू विल, देयर आर 90% चांसेस दैट यू विल लूज मनी रादर देन मेकिंग मनी। सो डोंट फॉल फॉर ऑल दैट। इजी मनी नहीं होता है, देयर आर नो फ्री लंचेस, देयर नो इजी मनी। ऑलवेज रिमेंबर दैट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप वर्क हार्ड कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे अच्छा तो मैं तो कहूंगा कि एग्जैक्टली वर्क हार्ड है। अगर आपके पास कोई स्किल है तो ऑनलाइन वेबसाइट से लाइक फाइवर, जहाँ पे आप फ्रीलांस कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। बट हाँ, so you're working hard, you're using your skills there, Yes, and and you make money. and it's legitimate. Legitimate. हाँ, वो unnecessarily grey area में जाना ही नहीं है। अगला सवाल आता है अमेय की तरफ से। वो पूछते हैं कि आईफोन के बैक कवर से अगर एप्पल का लोगो निकल जाए तो फोन खरीदेंगे? आईफोन के बैक से अगर एप्पल का लोगो निकल जाए तो कितने % लोग आईफोन खरीदेंगे? यार फिर तो कोई नहीं करेगा। देखिए, अगर लोगों को पता चलेगा ना कि ये एप्पल का फोन नहीं है, दे आर नॉट गोइंग टू। आप बताइए ना कि हाँ, ब्रांड वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट है बहुत इंडिया, नॉट जस्ट इन फोन्स, इन एवरी टेक प्रोडक्ट, राइट? ब्रांड वैल्यू कितने मायने रखते हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट हम बात कर रहे थे, तो ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लोगो निकल गया तो ब्रांड वैल्यू निकल गई, इसका मतलब फोन की वैल्यू कम हो गई। नेक्स्ट। ओके, अगला सवाल आता है सिद्धार्थ की तरफ से। वो पूछते हैं कि कार्स में जो इंफोटेनमेंट सिस्टम होते हैं वो इतने लैगी क्यों होते हैं? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। सभी कार, लेकिन सभी कार्स में नहीं होते। आई थिंक सी इसेंशियली जो टैब होता है वो टैब ही होता है, बट इट इज अंडर पावर्ड। उनके प्रोसेसर इतने हैवी नहीं होते हैं, वो सिर्फ म्यूजिक के लिए काम होते हैं। लेकिन बाकी आप ऐप्स वगैरह इंस्टॉल करो, कुछ करो तो वो बहुत स्लो हो जाएंगे। सो यू नो, दे आर अंडर पावर्ड, दैट्स ऑल। देयर इज नो अदर। और आई थिंक इट्स आल्सो अबाउट हाउ मच यू आर स्पेंडिंग ऑन फॉर दैट कार, कि उस पे भी फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर इंडिया में मोस्टली कार्स 10 लाख के अंदर बिकते होंगे और 10-15 लाख के अंदर, तो उसमें तो मतलब है नहीं, अच्छा क्वालिटी नहीं मिलता। बट मेरे i20 में है, तो इसके लिए इधर भी i20 का Plug. i20। अरे मेरे कितने लोग ने वीडियो में बोला कि कौन है ये बंदा 15 लाख के अंदर i20 खरीदा। अरे भाई, सोच समझ के खरीदा है। बहुत बुरा लगा उसे, बहुत बहुत लग गया मेरे। और आई थिंक ये लैगी वाला जो है वो आईसी इंजन कार्स में थोड़ा ज्यादा है। हाँ, ईवीज में इट इज
pretty good. हाँ, good, EVs क्योंकि- में Interesting point. Why is that so? लेकिन ऐसा? क्योंकि EVs में कैसा है कि वो पूरा सिस्टम ही ओवरऑल करना पड़ता है उनको, क्योंकि बैटरी इन्फॉर्मेशन भी दिखानी है। हाँ, और इंटरेक्शन ज्यादा वहाँ पर होता है, सो बटन्स आपको कम देखने मिलते हैं EVs में। Correct. ठीक है। साजिद, फूड कोर्ट पे रुकना है क्या? भूख लग रहा है, सुबह से रुकते- काम रुकते। कर रहे हैं आपके लिए, तो फूड कोर्ट आ गया है बीच में। ये हम पूना बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे पे है। सो चलो सवाल ले लेते हैं। हाँ, तो अगला सवाल संभव की तरफ से आता है। वो पूछता है कि क्या सिस्टम के ऐप्स को डिसेबल करने से मोबाइल पे कुछ असर पड़ता है? कुछ सिस्टम ऐप्स जो होते हैं वो अगर डिसेबल कर देते हैं इट माइट ऑब्वियसली, क्योंकि सिस्टम ऐप्स है वो। अगर सिस्टम ठीक तरह से चलाना है तो वो ऐप्स होने चाहिए यार core apps को कुछ करो मत। हाँ, कोर ऐप्स को हाथ बीत मत लगाओ। सिस्टम ऐप्स आई डोंट थिंक यू शुड रियली गेट इनटू ऑल दैट, सो Yes. जस्ट रिमेंबर दैट। नवदीप पूछते हैं कि हमारे जो बेस्ट स्मार्टफोन अंडर वाले जो वीडियोस होते हैं, लाइक जो हाँ, हाँ, क्वार्टरली करते आते हैं, हैं, वो हाँ। अभी क्यों नहीं आ रहे? अरे आ रहे हैं ना, सब एवरी क्वार्टर आते ही हैं, अभी आ जाएंगे। लेकिन कैसे था कि अभी नए फोन्स पिछले 1 महीने से कुछ लॉन्च ही नहीं हुए, एंड लिस्ट जो है वो डिफर नहीं हुई है पिछले लिस्ट से। सी अगर वही मैं बोलूंगा आपको तो इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस। तो जब कोई नया फोन आता है उस अंडर 15 अंडर 20 में, तो हम बनाते हैं नया लिस्ट, वरना अगर सेम लिस्ट होगा तो विल वेट फॉर सम टाइम टिल न्यू फोन लॉन्चेस। बट ये वीडियोस मस्त है। मत अब बहुत लोगों को अच्छे लगते हैं यार। वो IIT में भी गए थे, हाँ, तो वो सब वही थे। बोल रहे थे कि वी सी योर वीडियोस एंड देन बाय। सो थैंक यू सो मच फॉर सो मच ऑफ लव। ओके, नेक्स्ट डन। डन। ऑलराइट, अपना फूड कोर्ट भी आ गया भाई। तो फूड कोर्ट में जाते हैं, खाते हैं, लेकिन आप 2 चीजें कीजिए। हम खाएंगे, आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है दोस्तों। ये सब कुछ जो है ना, आपको लगता है कि गाड़ी में बैठ के आराम से चल रहे हैं, नहीं, बहुत सारे एफर्ट लेने पड़ते हैं इसके लिए। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक Keep tracking and stay safe.